मानव के विकास के साथ दुनिया में एक नया आविष्कार हुआ जिसको बोलते थे क्लोन रोबोट। क्लोन रोबोट इतनी आसानी से अब लोगों को मिलने लगे थे कि लोग उसका गलत उपयोग करने लगे। जय और श्रुति एक दूसरे के साथ कई सालों से खुश नहीं थे। जय ने श्रुति से सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि वह उसके पैसों के पीछे था और अब वो उसे धोखा भी देने लगा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके, और साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी हथियाने लगा था। अब उसके बिजनेस में भी घपला कर रहा था। तो जय ने उसे धोखा देने के लिए और हर जगह उस पर नजर रखने के लिए और कहीं श्रुति जय को जायदाद से निकला ना दे, इसलिए उसे एक नया प्लान बनाया। उसे अपना रोबोटिक क्लोन बनवाया, ऐसी कंपनी से जो अपने अधिकार सुरक्षित रखती है और अपने ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी किसी को नहीं बताती है। जय ने क्लोन कंपनी के मालिक श्रीदेव से बात की और उनसे श्रीदेव से पूछा, क्या मैं जो रोबोटिक क्लोन बनाऊंगा वह मेरे जैसा ही होगा? तो मिस्टर देव बोलते हैं, हाँ जय, हम लोग की तरह ही होते हैं, जैसे तुम हो बिल्कुल वैसा ही होगा। वह एक रोबोट है और वह अंदर से मशीन ही है, पर पूरी तरह से वह एक इंसान की तरह पेश आएगा और तुम्हारी तरह ही दिखेगा। श्रुति कभी भी तुम में और उसमें कोई फर्क पता नहीं कर पाएगी। तो जय कहता है, ठीक है, मुझे आपका रोबोटिक क्लोन चाहिए। वह रोबोटिक क्लोन ले लेता है और उसे अपने जगह श्रुति के पास भेजता है और उसे बताता है कि श्रुति जैसा जैसा करने को कहती है वैसा वैसा तुम करते रहना। और दिन भर में वो एक बार उसे चार्ज पर लगाता है और इस तरह चलता रहता है। वह बहुत आराम से अपनी लाइफ जी रहा होता है। वो रोबोटिक क्लोन को अपनी जगह श्रुति के पास घर पर छोड़ देता है और खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर हॉलिडे में चला जाता है। जब हॉलिडे से लौट कर आता है तो श्रुति के बारे में क्लोन से पूछता है कि श्रुति कैसी है और कैसा रहा, सब कुछ ठीक है ना, क्या अपडेट है, बताओ। रोबोटिक क्लोन जय को बताता है कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी है और वह मुझे आपके दोस्तों के सामने अब बहुत ज्यादा इज्जत दे रही थी। वह आपसे बहुत प्यार करती है। तो जय को यकीन नहीं होता है कि उसकी पत्नी कैसे बदल गई है। वह उससे खुद मिलकर के देखना चाहता है कि वह कैसे बदल गई। तो वो क्लोन रोबोट से कहता है कि अगर श्रुति अच्छी हो गई है तो अब मैं उससे मिलने जाऊंगा और आज मैं उसके साथ रहूंगा। तुम आज उसके साथ नहीं रहोगे, आज के दिन मैं उसके साथ रहूंगा। इधर उस क्लोन रोबोट को श्रुति से प्यार हो गया था और अब वो जय को उसके पास बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता है। श्रुति और जय को साथ में देखकर रोबोट को बहुत जलन होती है। तो वह एक योजना बनाता है कि वह श्रुति को जय से कभी नहीं मिलने देगा और वो इसलिए वह जय को मार देगा। वह मौका निकाल के जय को खत्म कर देता है। तभी सीन आता है कि श्रुति कमरे में आती है और उसके सामने उसी का एक क्लोन रोबोट खड़ी होती है। श्रुति ने भी अपने पति के साथ रहने के लिए एक क्लोन रोबोट मंगा रखा होता है, वो भी मिस्टर देव से। तो वह क्लोन रोबोट से पूछती है कि बताओ कि जय कैसा रहा तुम्हारे साथ, ठीक से रहा कि नहीं रहा। तो क्लोन रोबोट श्रुति से कहती है कि जय तो बहुत अच्छा है और वह आपसे बहुत प्यार करता है, वह कितना केयरिंग है, उसने तो आपके लिए इतने सारे हॉलिडे प्लान किए हैं। यह सुनकर के श्रुति एकदम गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि यह मेरे प्रॉपर्टी के पैसों को, मेरे बिजनेस के पैसे को सिर्फ और सिर्फ हॉलिडे पे खर्च करना चाहता है। जय सिर्फ नाटक कर रहा है, सिर्फ मेरे पैसे को बर्बाद करना चाहता है अपनी ऐश के लिए, और तुम हो कि उसका बहुत ज्यादा साइड ले रही हो। अब मैं तुम्हें टर्मिनेट करवा दूंगी कंपनी में, मिस्टर देव से बोल के। वो देव को फोन करती है और कहती है कि मुझे इस दुष्ट क्लोन रोबोट से छुटकारा चाहिए, और गुस्से में कहती है कि जय को तो मैं देख लूंगी। इतना बोलकर वो बाहर जाने वाली होती है कि श्रुति की क्लोन रोबोट उस पर हमला कर उसे मार देती है और क्लोन रोबोट सोचती है कि वह अब जय के साथ खुशी से रहेगी क्योंकि वह एक बहुत अच्छा इंसान है। दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें लिख के जरूर बताइएगा, और भी ऐसे पार्ट देखने के लिए सिल्वर मस्ती टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।